Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start exercise 4.4 geometric means, question number 11 and 12. Question number 11, prove that the product of n geometric means between a and b is equal to the nth power of the single geometric means between a and b. क्वेश्चन आपके पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ n geometric means between a and b, product of n geometric means between a and b is equal to the nth power of the single geometric means between a and b. अब आपके पास एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, वो आपके पास क्या होता है ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी. अब आपके पास जनरल फॉर्म क्या होती है कि ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए बी एंड सी इज इक्वल टू क्यूब रूट. फिर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए बी सी डी आपके पास फोर्थ रूट के अकॉर्डिंग, लाइक ए बी सी डी होल पावर 1 डिवाइडेड बाई एन, और आपके पास एन इज पॉजिटिव इंटीजर्स. आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 नंबर्स, तो एन आपके पास 3 आ जाएगा. अगर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा. अब आपके पास एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो आपके पास लेट्स सपोज करते हैं G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn B एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, लाइक लेट A G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn एंड कामा B एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी. और आपके पास ये जो ज्योमेट्रिक मीन्स है बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास कब होता है? जब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसमें आपके पास जो रेशियो है वो आपके पास कॉमन हो. लाइक आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, और ज्योमेट्रिक मीन के केस में आपके पास जो रेशियो होती है वो कॉमन होती है. और रेशियो आप कैसे फाइंड करते हैं? G1 डिवाइडेड बाई ए, G2 डिवाइडेड बाई G1. तो अब आपके पास कह रहे हैं ये जो सीक्वेंस है, अब आपके पास ए और बी आपके पास क्या है? ज्योमेट्रिक मीन्स, और ए और बी में आपके पास एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, और ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स हैं ये आपके पास क्या है? इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. रेशियो आपके पास क्या है? इसमें कॉमन है, और कॉमन रेशियो आपके पास क्या है? आर है. अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले देखें, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, जो सेकंड टर्म है वो G1 है, जो आपके पास थर्ड टर्म है वो G2 है, और जो आपके पास एन टर्म है वो Gn है, और जो आपके पास an+1 है वो आपके पास क्या है? B है. क्योंकि आपने ए और बी में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हुए, तो यहाँ पर आपके पास आगे, अब यहाँ पर सबसे पहले G1 की वैल्यू क्या होगी? AR होगी. लाइक आपके पास जो सेकेंड टर्म होती है ज्योमेट्रिक मीन के केस में, लाइक A इज इक्वल टू ए, तो आपके पास A1 इज इक्वल टू ए, A2 आपके पास किसके इक्वल होता है? AR, A3 आपके पास होती है AR स्क्वायर. तो यहाँ पर आपके पास G1 किसके इक्वल है? AR है. G2 आपके पास AR स्क्वायर, G3 इज इक्वल टू AR क्यूब. अब G3 बेसिकली आपके पास फोर्थ टर्म आ जाती है, और Gn आपके पास क्या आ जाता है? ARn, और Gn+1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? B इक्वल टू B. अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए उसी टर्म को एक्सप्लेन किया गया है. ए आपके पास इक्वल टू ए, और बी आपके पास किसके इक्वल है? ए आर की पावर n+1. अब यहाँ पर आपके पास Gn इज इक्वल टू ए आर एन, आल्सो बी इज इक्वल टू ए आर होल पावर n+1. ये जो पावर है ये आपके पास जस्ट आर के ऊपर है, आर n+1. अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है? अब सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपने प्रूव डेट करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए और बी इक्वल होते हैं nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स, इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन देम. तो अब सबसे पहले आपने ए और बी में आपने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया, और आपने साथ ही बता दिया कि ये आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन्स है ये आपके पास क्या? इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स कि आपके पास जो गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये आपके पास क्या? इसमें रेशियो जो है वो कॉमन है. फिर आपने टर्म्स के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया. ए आपके पास इक्वल टू ए है, G1 AR G2 AR स्क्वायर, एंड Gn इज इक्वल टू ARn, और जो लास्ट टर्म में B वो आपके पास क्या है? A R की पावर n+1. अब आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स. एन ज्योमेट्रिक मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स इक्वल टू G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn. ये आपके पास प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लायर है. अब आपके पास फर्स्ट टर्म में AR, सेकेंड टर्म में AR स्क्वायर, लाइक AR क्यू अप टू सो ऑन ARn. अब यहाँ पर देखिए ए आपके पास हर टर्म के साथ मल्टीप्लायर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपके पास A मल्टीप्लाई A, तो आपके पास ये किसके इक्वल होता है? A की पावर n, और यहाँ पर r आपके पास क्या है? सेम है, बेस सेम है. पावर्स को आप ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 2 अप सो ऑन. अब यहाँ पर a आपके पास a की नंबर है जो बार बार सबके साथ मल्टीप्लाई है. a पहले G1 इसमें भी आ रहा है, फिर G2 में, G3 में, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं a की पावर n इंटू r की पावर 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + n. अब यहाँ पर जो r के ऊपर आपके पास पावर है 1 + 2 + 3, ये आपके पास क्या है? सम इसको करें तो ये आपके पास क्या है? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई
टू। आपके पास क्या है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अगर n आपके पास 1 होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, n 2 होगा आपके पास तो आपके पास 2 इंटू, तो आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले n 1 है तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास पहली टर्म्स आ जाएगी 1। यहाँ पर आप प्रॉपर इसको पुट करके देख भी सकते हैं, ये आपके पास प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला है। लाइक सबसे पहले अगर आप n को 1 पुट करते हैं तो आपके पास 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास 1 इंटू 2, अब 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 2 कैंसिल होकर इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म 1 आ गया। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सेकंड टर्म पुट करते हैं, लाइक n को 2 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर जब आप n को 2 पुट करते हैं तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है। फिर आपके पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपके पास सबसे पहले आपने रखा है n को 1 रखा है। अगर आप यहाँ पर देखें n को 0 पुट करते हैं, 0 इंटू तो ये होल टर्म 0 हो जाती है। 1 रखते हैं तो 1 के अकॉर्डिंग आपके पास पहले फर्स्ट टर्म आ गया। फिर n को जब 2 पुट करते हैं तो आपके पास 2 2 के साथ कैंसिल, 2 प्लस 1 3 पे अप टू 1, तो आपके पास ये जनरल फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास p किसके इक्वल आ जाता है, उसमें आपके पास ये a r की पावर n और r की पावर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास सम के अकॉर्डिंग आपने इसको लिख दिया n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आपके पास r की पावर आ गई है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अब बट b आपके पास किसके इक्वल है, b आपके पास है ए आर की पावर n प्लस वन। अब यहाँ पर अगर r की पावर n प्लस वन हो, a को आप दूसरी साइड पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, या लग बोथ साइड पे a को डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाता है कि b डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू r की पावर n प्लस वन। अब यहाँ पर देखें पावर ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू a की पावर n इंटू r की पावर n प्लस वन एन डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ए आर की पावर n, यहाँ पर आपने बता दिया कि पावर ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स ए आर n आर की पावर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आपके पास एक्सप्लेन करें इसको तो आपके पास आ जाता है, यहाँ पर देखें ये है ना पावर ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स r की पावर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास r की पावर हो n प्लस वन तो r की पावर n प्लस वन के केस में आपके पास क्या होता है, r की पावर n बाई 2 इंटू एन प्लस वन। अगर आपके पास r की पावर n प्लस वन हो तो उसकी जगह पे आप b डिवाइडेड बाई 2 पुट कर सकते हैं। लाइक r की पावर n प्लस वन अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू a की पावर n मल्टीप्लाई r की पावर, बेसिस को सेपरेट करते हैं, r की पावर r की पावर पहली पावर है आपके पास n प्लस वन, फिर साथ ही आप ब्रैकेट में लिखते हैं r की पावर n प्लस वन भी है और आपके पास n डिवाइडेड बाय 2 इस फॉर्म में। तो r की पावर जो n प्लस वन है उसकी जगह पे अगर आप b डिवाइडेड बाई 2 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है b डिवाइडेड बाई n पावर n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखिए पावर ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स a की पावर n और यहाँ पर इस पूरी r की पावर n प्लस वन की जगह पे आपने पुट कर दिया है, इस टेक्स्ट को मैं हाईलाइट करती हूँ b डिवाइडेड बाई। तो आपके पास पावर ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला चेंज होगा, a की पावर n इंटू b डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखें आपके पास आ जाता है a की पावर n b और आपके पास a की पावर n डिवाइडेड बाई 2। तो आपने इसको अरेंज करके लिख दिया है ए बी होल पावर n डिवाइडेड बाई 2। फिर नेक्स्ट है आपके पास अंडर रूट ए बी। अब यहाँ पर आपके पास कैसे है, b की पावर भी n डिवाइडेड बाई 2 है, a की पावर भी n डिवाइडेड बाई 2 है। लाइक a की पावर n इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। आपके पास इसको मैं अगर ओपन करती हूँ तो आपके पास आ जाती है a की पावर n a की पावर n, फर्स्ट टर्म आपके पास ये आ जाती है a की पावर n इंटू a की पावर n डिवाइडेड बाई 2। सॉरी ये एक्सप्लेनेशन में आ गए, a की पावर n
डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपके पास आ गया। अब बेसिस सेम है तो पावर्स को आप ऐड करें, n प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू a की पावर, तो एलसीएम लेंगे n, आपके पास आ जाएगा a की पावर n प्लस ये पावर में ही लिखना है हमने, बेसिस सेम है, a प्लस n डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए ये a की पावर में आ गए, तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, बेसिस से मैं पावर को ऐड कर दिया, पावर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाता है 2n प्लस 1, लाइक 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। अब यहाँ पर आपके पास 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास ये फॉर्म बन गया है। तो आप इस, अब यहाँ पर देखिए b की पावर है n डिवाइडेड बाय 2, आपके पास n डिवाइडेड बाय 2 a की पावर n, ओ सॉरी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस n, आपके पास सिम, तो बेसिस से में पावर को ऐड कर देंगे तो आपके पास माइनस साइन है क्योंकि ये आपके पास डिनोमिनेटर में है। तो आप जब इस पावर इसका 1 डिवाइडेड बाय है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास लाइक a की पावर n डिवाइडेड बाय 2 है, तो आपके पास उसकी जो फॉर्म आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी माइनस a की पावर 1 बाई ए है ना, तो आप इसको माइनस a उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपके पास पावर रेसिप्रोकल लेंगे, जब 1 बाई ए को a लिखेंगे तो आपके पास इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर जो है वो आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। अब यहाँ पर a की पावर n है ना, तो a की पावर n इक्वल टू यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई a आता है, तो यहाँ पर a का 1 डिवाइडेड बाई a था तो मैंने बेस का रेसिप्रोकल लिया है तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई है, रेसिप्रोकल लिए। तो आपके पास n माइनस, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद पावर का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाते हैं a की पावर 2n माइनस n, a की पावर 2n माइनस a की पावर 2n, ये आपके पास अभी हमारा जो वर्क हो रहा है वो पावर 2n माइनस n डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखें 2n माइनस, ये ब्रैकेट में करना है 2n माइनस n ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास देखिए 2n माइनस n डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ऐसे a की पावर भी n डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी, b की पावर भी, तो आप दोनों को प्रोडक्ट में लिख के a b, ये जस्ट मैंने यहाँ पर a को एक्सप्लेन किया है, फर्दर मैंने और कुछ नहीं किया, आपको मैं ये क्लियर कर दूँ, ये इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये जस्ट मैंने a की पावर को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपके पास a की जो पावर आ रही थी, एक स्टेप में और कर देती हूँ, आपके पास इक्वल टू, यहाँ पर एक और स्टेप आपको क्लियर समझ आ जाएगी, a की पावर n बनती है और आपके पास n के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई, दूसरी आपके पास क्या आ जाती है 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n डिवाइडेड बाय 2, तो a की पावर n ब्रैकेट में लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय a होल पावर जो आपके पास आ जाती है a की, वो आपके पास क्या आ जाती है n डिवाइडेड बाय a की पावर n इंटू ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय a, फिर आपके पास a की पावर आ जाती है n डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास ऐसे आ गई है a की पावर n। अब यहाँ पर आपके पास a की पावर n इंटू 1 डिवाइडेड बाई a, तो आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, फिर बेसिस सेम करके पावर्स को आपने ऐड किया है। नेक्स्ट आपके पास जो a की लास्ट में जो एग्जैक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वो आपके पास क्या आती है a की पावर n डिवाइडेड बाई 2, a की पावर n डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास लास्ट फॉर्म आ गई है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स है वो आपके पास इक्वल टू आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। अब देखें बेसिकली n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। आपके पास सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स के इक्वल आ गए मगर nth पावर में आ गए, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास आ जाता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। अब आपके पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b जो आपके पास सिंपल फार्मूला है वो आपके पास क्या है
ए बी। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए बी एंड सी क्या होगा, ए बी सी होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। अब ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी 1/2 लाइक इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट। आपके पास एन जो होता है कि ज्योमेट्रिक मीन के केस में वो आपके पास किसके लिए फॉर पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है कि आपके पास ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, आपके पास स्क्वायर रूट बिटवीन स्क्वायर रूट ए बी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब ये आपके पास इस टर्म के साथ ये इसकी डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी और स्क्वायर रूट ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब ये आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म आ गई, ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड मीन्स सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले स्क्वायर रूट ए बी ए की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर स्क्वायर रूट ए बी सेकेंड जो आपके पास बी की पावर एन है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि फिर उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड है इसको एक्सपेंड करके दोबारा से आपके पास ये जो इक्वेशन आ जाती है इसमें आप इसको पुट कर देंगे। इसको मैं लेट्स सपोज नेम दे देती हूँ लाइक इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये जो एक्सपेंड किया राइट हैंड साइड को इसको आप अगेन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप क्या करेंगे कि ए की पावर जो n है इसको डिवाइड कर देंगे बोथ साइड के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो ए की पावर n है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवाइड होगी और आपके पास राइट हैंड साइड ये जो साइड है, ये मैं एक और स्टेप करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सॉरी, कंट्रोल C मैं डायरेक्टली पुट कर देती हूँ, अभी टाइप नहीं करती। अब आपके पास सॉरी नो अब यहाँ पर इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड को आपने एक्सपेंड किया है डायरेक्ट आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन लाइक हेयर। तो यहाँ पर ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास जो राइट हैंड साइड को आपने एक्सपेंड किया इसको आप सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में, तो आपके पास जो न्यू इक्वेशन आ गया उसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास आ गया इक्वेशन 2 फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन 2 आई है इसमें आपने क्या करना है, ये जो ए की पावर n है इसको बोथ साइड पे डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ओपन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जब आप ओपन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन करते हैं। देयरफॉर अब ओपन करने में आपके पास आ जाएगा a इंटू ए की पावर n ओपन करें अगर प्लस b इंटू बी की पावर n, ये आपने इसको ओपन कर दिया। यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हुई हैं, यहाँ पर आपने इसको एक्सपेंड किया। तो जब आप a की पावर n को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे ये a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा b डिवाइडेड बाई a होल पावर n, और इस केस में जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इससे a पावर n कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जस्ट रह जाएगा a, और यहाँ पर b की पावर n है तो आपके पास b डिवाइडेड बाई होल पावर n इंटू b। और आप राइट हैंड साइड पे देखें ये जो a की पावर n है डिवाइडेड बाई a पावर n होगा तो कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म के साथ b डिवाइडेड बाई होल पावर n आ जाएगा इंटू अंडर रूट ए बी जब आपने डिवाइड किया बोथ साइड पे a की पावर n। अब यहाँ पर आपके पास फॉर सिमेट्री के लिए आपके पास जब भी सिमेट्री की कंडीशन आती है तो आपके पास क्या है कि फॉर सिमेट्री a इज इक्वल टू b दोनों को एक सिमेट्री बनाने के लिए देन इक्वेशन होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन जस्ट आपके पास होल्ड करेगी n इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास b इक्वल टू a है तो जहाँ जहाँ पे b अगर वहाँ पर आप a पुट करते हैं तो आपके पास देखें और n आपके पास पॉजिटिव है फॉर n इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपके पास सेटिस्फाइड है फॉर n इज इक्वल टू 1। तो इसको चेक कर लेते हैं क्रॉस, तो आपके पास ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अब सबसे पहले क्या है आपके पास a प्लस अब आपके पास n फॉर इक्वल टू 1 के लिए है ओनली, मतलब कि ये कोई सेटिस्फाइड होती है फॉर n इज इक्वल टू 1, हैंस n इज इक्वल टू 1 आपके पास क्या आ जाता है a इज इक्वल टू b। आपके पास ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड कर रही है। बेसिक आपके पास क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपके पास क्या था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आपके पास a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड a प्लस द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन। तो आपके पास n की किस वैल्यू के लिए ये ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a और b। आपको सिंपल पता है कि ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b के लिए क्या फार्मूला है, स्क्वायर रूट ए बी। तो अब इस जो आपके पास ये जो होल गिवन टर्म है आपने इसके लिए n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने इसको कह दिया कि फॉर n इज इक्वल टू 1 आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू जस्ट 1 करते हैं तो आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं ब्रैकेट में ही मैं लिख देती हूँ b डिवाइडेड बाई a लाइक दिस
तो आपके पास इंटू पहले बी लिखते हैं, इंटू बी इज़ इक्वल टू, फिर आपके पास अंडर रूट ए बी, यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, लाइक आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में ए बी प्लस ब्रैकेट अगेन आपके पास बी डिवाइडेड बाय ए इंटू अंडर रूट ए बी। ये आपको फिर एग्जैक्ट समझ आ जाएगी कि जस्ट आपने पहले एन को पुट कर दिया 1। अब जब आपने एन को पुट 1 किया और बी इज इक्वल टू ए फॉर सिमेट्री, अब जहाँ जहाँ पे आपके पास बी है अगर वहाँ पर ए पुट करते हैं तो आपके पास ए पुट करते हैं, यहाँ पर अगर आप बी है ना तो आप यहाँ पर जस्ट ए पुट करते हैं तो 2a इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए जस्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर तो आपके पास 2a इज इक्वल टू 2a, तो आपके पास वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर इक्वल टू बी आप यहाँ पे पुट करके देखें, नेक्स्ट इक्वल टू लेट बी इज इक्वल टू ए, बी को आप ए पुट करें, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए है ना तो ए डिवाइडेड बाय ए कैंसिल हो जाएगा इंटू ए, लाइक स्टेप बाय स्टेप मैं कर देती हूँ, ए डिवाइडेड बाय ए इंटू ए, बात समझ आ गई होगी आपकी। प्लस अब देखें ए डिवाइडेड बाय इंटू ए सॉरी इक्वल टू, ये होल लिख रही यानी मैं दोबारा से आप लोगों की उसके लिए करती हूँ। यहाँ पे देखें ये अभी हम ए की वैल्यू उसी को एक्सपेंड कर रहे हैं, ए प्लस ए इंटू ए, नेक्स्ट है आपके पास सॉरी प्लस, अब जहाँ जहाँ पे बी है ना उसकी जगह पे भी आपने ए पुट करना है, तो आपके पास अंडर रूट ए इंटू ए आ जाएगा, आपके पास अंडर रूट ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये ब्रैकेट्स स्क्वायर रूट में नहीं है, ए इंटू ए प्लस ब्रैकेट ए डिवाइडेड बाय ए इंटू अगेन आपके पास आ जाएगा ओके यहाँ पर हम ए डिवाइडेड बाय ए इंटू ब्रैकेट अंडर रूट अगेन आपके पास ए इंटू ए। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस चीज़ को सॉल्व करें। इसको मैंने जस्ट ओपन किया, ओपन करके पहले डिवाइड किया, यहाँ तक आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपने सबसे पहले n को 1 पुट किया है, फिर उसके बाद n को 1 पुट करने के बाद आपके पास सॉरी यहाँ पर है इक्वल और यहाँ पर आपने यूज़ करना है इम्प्लाइज का साइन, लाइक दिस एरो में यूज़ कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले आपने n को 1 पुट रखा है कि आपके पास n की वैल्यू 1 के लिए आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास क्या है कि बिटवीन a एंड b। अब फिर उसके बाद a को सिमेट्री के लिए b जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे a पुट किए। अब ये a कैंसिल, यहाँ पर फाइनल जो a स्क्वायर आ जाएगा जस्ट a रह जाएगा ये 1, तो यहाँ पर जो फाइनली आपके पास आंसर आ जाता है वो आपके पास क्या आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन्स b इज इक्वल टू ए फॉर सिमेट्री, तो ये जो इक्वेशन है ये होल्ड करिए फॉर n इज इक्वल टू 1। तो आप इस चीज़ को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि आपके पास a इज इक्वल टू यहाँ पर a कैंसिल 2a इज इक्वल टू 2a, तो आपके पास उस बात सेटिस्फाइड हो रही है 2a इज इक्वल टू a, तो आपके पास फर्स्ट टर्म ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, 2 कैंसिल होकर a इज इक्वल टू a, लाइक वो आपके पास सेटिस्फाइड हो रही है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n फॉर n इज इक्वल टू 1, एन जब आपके पास 1 होगा तो ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ये आपके पास जो बात है ये सेटिस्फाइड हो रही है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 तो आपके पास क्या आ जाता है एन इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट आपके पास ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें अगर आप डायरेक्ट एन इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपके पास सेटिस्फाइड हो रहा है। ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई ए की पावर 1 प्लस, अब ए की पावर 2 बी की पावर 2 तो आपके पास क्या है ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस ए प्लस बी। तो आपने सिमेट्री शो करने के लिए ए इज इक्वल टू ए करके तो आपके पास वो सेटिस्फाइड है। बी इज इक्वल टू ए करेंगे ए इज इक्वल टू बी, तो आपके पास एन की जो वैल्यू के लिए आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ 1 और एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास सेटिस्फाइड हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क।